बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तीन सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल पर मंजर क्या है और पस मंजर क्या है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 13 हुकूमती इत्तेहादी उनके सहूलतकारों के लिए अजाब बन चुके, डरोना ख्वाब बन चुके। आने वाले चंद दिनों में ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की तरफ से मौजूदा हुकूमत के नाकआउट होने के 90% इम्कान रोशन हो गए। हुकूमत को रिपोर्ट्स मिली हैं कि आइंदा 16 तारीख को होने वाले इलेक्शन में इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से हो जाएगा। हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए रास्ते तलाश कर रही है, इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रही है। ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के लिए नाकामी की नवीद सुना रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान के अहम तरीन अंदारों पर संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा दिए। क्या इसका कोई नोटिस लेगा? क्या एक इश्तिहारी मुल्ज़म जो बाहर बैठा हो, जब इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या ये अदारे उन पर तौहीन अदालत जज साहबान या सीक्रेट एक्ट का कोई नोटिस लेंगे? उन्होंने अपने आप को बेगुनाह और पाकिस्तान के अदारों पर खुदकश हमले किए। लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत की कोशिश के बावजूद इमरान खान को गिरफ्तार करना हुकूमत के लिए मुश्किल बन गया। हुकूमत को रिपोर्ट्स मिली कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में एहतजाज को रोकना मौजूदा 13 जमाता इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा और इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। लेकिन लंदन में बैठे नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज की एक ही ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में तब आएंगे जब इमरान खान नाअहल होंगे और गिरफ्तारी होंगे। अदरवाइज हम सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबले की नाकामी का बातों बातों में उन्होंने बादिउल नज़र में एतराफ़ कर लिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में की सियासत में पिछले कई माह से पूरी की पूरी सियासत तमाम सियासी जमातें और अदारों में इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। हुकूमती इत्तेहादी की 13 जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या उनके कोई भी रहनुमा हो, उनकी तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयानिए इमरान खान की ज़ात पर शुरू होते हैं और इमरान खान पर ही ख़त्म हो जाते हैं। हैरत वाली बात है कि मौजूदा हुकूमत को आए कमो बेशतर 6 माह हो गए हैं, लेकिन इमरान खान पर एक करप्शन का केस नहीं निकाल सके और इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ रोज़ बरोज़ इस कदर जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान अवामी इज्तिमात में जाने से गुरेज कर रहे हैं। किसी वज़ीर और वज़ीर आज़म ने जाना तो सख्त सिक्योरिटी की जाती है कि कहीं इंपोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद के नारे ना लग जाएं, इमरान खान जिंदाबाद के नारा ना लग जाए। एब्सोल्युटली नॉट से लेके पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश ने और मौजूदा हुकूमत 13 जमातों के अमेरिकन रजीम के तहत आने के बाद दिन ब दिन इमरान खान की मकबूलियत और आपद हुकूमती इत्तेहादी जमातों का ग्राफ गिरता जा रहा है। जितने सर्वे आ रहे हैं कि इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगा। एक तरफ अकेला इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और दूसरी तरफ रवायती सियासतदानों ने इनके खिलाफ महाज बनाया हुआ है, लेकिन जो चाल इमरान खान के खिलाफ चलते हैं वो उल्टी इन पर गिरती है और इसीलिए इमरान खान इनके असाब पर सवार हो चुके हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल रोज़ाना कहते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले ही मौजूदा हुकूमत ने इस्लामाबाद को जेल में बदल दिया। इर्द गिर्द खंदकें खोल के और कंटेनर खड़े करके इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया है। कभी कबायली इलाके नो गो एरिया होते थे। हुकूमत की बुखलाहट ऐसी है कि अभी इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन को फोकस किया, लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं सारे पत्ते सीने से लगाए हैं, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में महेर लोगों का कहना है कि हुकूमत ने हमारी ज़िंदगी अजाब कर दी है। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस दफ़ा इस्लामाबाद में जाके पड़ाव नहीं होगा, पाकिस्तान के हर शहर में होगा। इस्लामाबाद को चारों जानिब से बंद किया जाएगा पुरअमन तरीके से।
और एक ही मुतालबा होगा। और यह भी कहा जा रहा है इमरान खान से बैकडोर राब्ते के लिए अहम हल्के राब्ते में हैं, 100% है। इमरान खान ने उन्हें साफ इनकार कर दिया है कि वो अब ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। अगर आप सिंसियर हैं तो साफ शफाफ इलेक्शन, मौजूदा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को तब्दील कराया जाए। अब हुकूमत की सारे का सारा फोकस इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से नाअहली कराना का है, जिससे इलेक्शन कमीशन की मुबैना उनकी मुलाकातों की भी कंफर्मेशन हुई है। नवाज शरीफ यहां तक है कि मनपसंद लोगों को बुला के गुफ्तगू करते हैं। नवाज शरीफ ने खुद को मजलूम जाहिर करने के लिए ताकतवर हल्के और अपने भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी की दरख्वास्त मांग ली। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो मेरे खिलाफ लोटा लोटा भगोड़े भगोड़े के नारे लगेंगे। मैं और मरियम तब आएंगे जब इमरान खान नाअहल होंगे और गिरफ्तार होंगे। कैसे नाजरीन पाकिस्तान के सियासतदान हैं। 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इलाज की गरज से 3.25 साल पहले गए और अब उस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान, यानी कि तरीके इंसाफ के, जिनके लिए 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत वादिया उनके साथ है। उनकी एक कॉल पर पूरे मुल्क में लोग हर शहर से, गांव से बाहर एहतजाज के लिए निकल आते हैं। अब इनकी डिमांड देखें, पहले NRO ले लिया, उसके तहत मुल्ज़मान इक़्तिदार में आ गए, मुजरमों की सजाएं माफ़ हो गई, लेकिन अब इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश इनकी अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद की तरह है। नाज़रीन अंदाज़ा करें कि सारे मौजूदा हुक्मरान या मरियम नवाज मादी में इमरान खान को लाडला कहते रहे, मुशर्रफ से डील करके ये खुद बाहर गए और खुद अनोखे लाडले हैं। सुप्रीम कोर्ट पर यह हमला करे, इन्हें कोई गिरफ्तार ना करे। आर्मी चीफ को घर ये भेज दे, इन्हें कोई गिरफ्तार ना करे। बड़ी शख्सियात के रिजाइन ये मांगे, इन्हें कोई गिरफ्तार ना करे। लेकिन जो एक सियासतदान को सिर्फ इमरान खान को सिर्फ इसलिए नाअहल कराना चाहते हैं ताकि मुस्लिम लीग नून का रास्ता साफ हो जाए। जब अवाम में मकबूल ना हो, अवामी ताकत एक लीडर के साथ हो, तो उसको टेक्निकल नाकआउट कराने की ख्वाहिश अजीबो गरीब है। नाअहल भी करो और गिरफ्तार भी करो, जबकि इल्ज़ाम भी कोई साबित नहीं हो पा रहा। 1% भी तरीके इंसाफ इमरान खान पर, इन्होंने अकेले उनकी जिंदगी अजरन कर दी है। हर तरफ इमरान इंपोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद, रजीम चेंज और साइफर इन्हें पागल कर दिया है। साइफर की असल कापी आज भी वज़ारत खारजा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट सब के पास है, लेकिन उसके ज़रिए सिर्फ PTI के लोगों और फॉरेन फंडिंग के ज़रिए FIA को टूल के तौर पर, किराए के तौर पर गिरफ्तारियाँ कराई जा रही हैं। कल लंदन में नवाज शरीफ साहब ने मनपसंद लोगों को बैठाकर अपनी मजलूमियत जाहिर की, जिसका हकीकत से बादियुल नज़र में कोई तल्लक नहीं। अपने इनके जो भी गिले शिकवे होंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनमें सजा हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने GAT बनाई, 5 आला तरीन लोगों ने किया, लेकिन वो माजी की ताकतवर शख्सियात से हैं या मौजूदा ताकतवर। इमरान खान की तो हुकूमत नहीं, जब इमरान खान नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, जब उन्हें नाअहल किया, पनामा केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोटो लिया और तमाम अदारों को मिला के तहकीकात के बाद लातादाद सैकड़ों मौके देने के बाद नाअहल किया। उन्होंने नवाज शरीफ ने उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो अदारों से नाराज़ हैं, उनके साथ जुल्म किया गया। इन इल्ज़ामात पर जो उन्होंने अदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए कि मुझे गलत सज़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे अदारों ने ज़्यादती किया, इनके खिलाफ कोई शौकत लेगा। यहाँ सहाफ़ियों को ऑफ एयर मुल्क से भागने और प्रोग्राम बंद कराने पर ही सारी ताकत सर्फ की जाएगी। एक तरफ नवाज शरीफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लाइव दिखाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ इश्तिहारी मुजरम जो नवाज शरीफ बैठा है उसकी लाइव कवरेज के लिए गन पॉइंट पे कवरेज कराई जा रही है। ये अनोखे इंसाफ हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटेजी इतनी खुफिया रखी है कि मौजूदा हुक्मरान चकरा गई है। उससे पहले ही 15 दिन पहले इस्लामाबाद को जेल बना दिया गया। उसको उन्होंने तरीके से खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो ज़िमनी इलेक्शन में लड़ रहे हैं और उनके जीतने के आसार नुमाया है। इमरान खान इस अक्टूबर के एंड में, आखिरी हफ्ते में, हर हाल में जो उनके साथ बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, उन्होंने आखिरी कल वार्निंग दे दी है कि चंद दिन है, एक हफ्ता आपका, ज़िमनी इलेक्शन के बाद मैं फौरी तौर पर एहतजाज की कॉल दे दूंगा और वो कॉल मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक होगी और मुझे रोक सकते हो तो रोको। लिहाजा अब
गैर जानिबदार हलकों ने भी हाथ उठा दिया कि वो मौजूदा हुकूमत बोझ बन चुकी है क्योंकि अवाम उन्हें पसंद नहीं कर रही। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को डिले किया है, ख़त्म नहीं किया और उसके हिकमत अमली चेंज किया। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से पहले इंतहाबी मैदान में एक बार फिर पीडीएम को चैलेंज बन चुके हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की कामयाबी वादिया है और पीडीएम को नाकाम 13 जमातों को नजर आ रही है। इसीलिए वो इस ज़िमनी इलेक्शन को कैंसिल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मदद मांग रहे हैं, जिसका के बादी नज़र में कोई मुकदमा नहीं। पंजाब की 3 कौमी असम्बलियों की निश्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, जबकि इनमें से 2 सीटों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं, जबकि 1 सीट पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी इलेक्शन लड़ रही है। कराची की 2 और केपी की 3 नशिस्तों पर अभी तक आने वाले तमाम सर्वों के मुताबिक इमरान खान वादिया तौर पर अक्सरियत से सारी की सारी इलेक्शन जीत रहे हैं। याद रखें कि पंजाब में जब 15 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, लोटों ने जिन्होंने अरबों रुपए लिया था मुनर्रफ फारूकीन का, 15 में से 15 और 20 में से 15 सीटें इमरान खान वादिया अक्सरियत से कामयाब हो गए और 13 जमातें लेंथों से जमानतें जब्त कराई। और मौजूदा इलेक्शन के नताइज जो 16 अक्टूबर को हो रहे हैं उसमें इमरान खान की वादिया कामयाबी देखते हुए 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन से अब साजिश कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले कराया जाए। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली क्या होगी अगले वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, हम इलेक्शन करा देते हैं। इमरान खान इस बार कहते हैं, उनके करीबी हलकों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम ट्रक की बत्ती के नहीं पीछे लड़ेंगे, 16 अक्टूबर को वादिया इलेक्शन भी जीतेंगे और इसी महीने इस हुकूमत का खात्मा होगा और लॉन्ग मार्च अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।